भारत के बारे में बहुत से देश ये मजाक उड़ाते हैं कि भारत के लोग जानवरों को माँ कहते हैं, जैसे कि गाय को हम माँ कहते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि भारत के लोग तो पेड़ पौधों को भी माँ कहते हैं, जैसे कि हम तुलसी को माँ कहते हैं। भारत के लोग तो धरती को भी माँ कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो धरती हमें खाने के लिए फल और रहने के लिए जमीन देती है, उसे माँ कहना कहाँ गलत होगा। और जो गाय हमें दूध देती है और इतनी बीमारियों से हमारी रक्षा करती है, तो उसे माँ कहना कहाँ गलत है। वहीं अगर तुलसी की बात करें तो ये पौधा हमारे हर तरह के बुखार को सही कर सकता है, हमें कैंसर जैसी बीमारी तक से बचा सकता है। तो अगर इस पौधे को माँ कह भी दिया तो कहाँ गलत है। आप माँ कहने के पीछे का एक कारण देखिए। माँ कहने का मतलब ये है हम उस चीज की कदर करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसका ध्यान भी रखेंगे। अगर हम तुलसी को माँ कहेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, तभी तो इसके फायदे ले पाएंगे, नहीं तो हम इसे पेड़ पौधा समझकर उखाड़ देंगे। इसीलिए तुलसी को माँ कहा गया, तुलसी को घर के आंगन में लगाया गया, तुलसी की पूजा की जाती है, तुलसी विवाह किया जाता है, तुलसी को मंदिरों में, पूजा पाठ में, घर में, हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो तुलसी के ऊपर है। मैं आपको तुलसी से जुड़े हुए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रहस्य बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आप कहेंगे कि हमने अपने घर में तुलसी का पौधा क्यों नहीं लगाया। दरअसल आज से अगर कुछ साल पहले की बात करें तो हर घर में तुलसी का पौधा था, क्योंकि उस समय में लोग तुलसी के फायदों के बारे में जानते थे। आपने आज भी देखा होगा बहुत से घरों के आंगन में तुलसी लगी होती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि घर के आंगन में तुलसी लगाने से क्या फायदा। बहुत से लोगों को होता है कि घर के आंगन में तो बड़ी सी गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, देखने में सुंदर लगे। लेकिन दोस्तों, ये जो गाड़ियां हैं, ये जो धुआं निकालती हैं, वो शरीर को खराब करता है। लेकिन ये जो तुलसी है, इसके आसपास का ये जो एनवायरमेंट है, ये हमें स्वस्थ रखता है। जब वैज्ञानिकों ने तुलसी पर रिसर्च की तो पाया कि तुलसी अपने आसपास किसी भी तरह के वायरसेस, बैक्टीरिया को नहीं रहने देती, यानी कि ये हर तरह के वायरसेस, बैक्टीरिया को अपने से दूर रखती है। इसी कारण से घर के आंगन में अगर तुलसी लगी है तो आप ढेरों वायरसेस और बैक्टीरिया से बच सकते हैं। तुलसी के आसपास कभी भी आप मच्छर नहीं देखेंगे। तो अगर आपके घर के आंगन में तुलसी है तो मतलब आपके घर के आंगन में कभी भी मच्छर नहीं आएंगे। और आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोग घर के आंगन में ही सोते थे। तो देखिए, अगर तुलसी घर के आंगन में लगी है तो आंगन में मच्छर नहीं आएंगे और मच्छर आपको काटेंगे नहीं, तो आप मच्छरों से, डेंगू जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। तो कहने का मतलब है धर्मों में इन पेड़ पौधों को जोड़ा गया ताकि हम जाने अनजाने में स्वस्थ रहें। लेकिन आजकल हम लोग थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, हम लोग इन चीजों का मजाक उड़ाते हैं, धर्मों को अंधविश्वास मानते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, जब हम मंदिरों में जाते हैं तो हमें खाली पेट जाने को कहा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद खाली पेट जाना कुछ धार्मिक कारण से कहा गया, लेकिन इसके पीछे का भी वैज्ञानिक कारण है। जब हम खाली पेट मंदिर जाते हैं तो वहां पर जो हमें प्रसाद मिलता है, या लौंग या इलायची या आपको मिश्री माखन का प्रसाद मिलता है, ये जो माखन, मिश्री, लौंग, इलायची है, इनको सुबह खाली पेट खाने के बारे में आयुर्वेद में बताया गया है। आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर खाली पेट लौंग खाई जाए तो कौन कौन से रोग दूर होते हैं। आयुर्वेद में ये भी बताया गया है कि अगर खाली पेट इलायची खाई जाए तो उससे कौन कौन से रोग दूर होते हैं। और ये जो चरणामृत हमें मंदिर में मिलता है, आपको क्या ऐसे ही लगता है कि ये चरणामृत नहीं, ये पानी है? देखिए, जो चरणामृत है उसे बनाने की एक स्पेशल विधि है। उसके अंदर जो चीजें डाली जाती हैं वो हमारी बॉडी के लिए काफी फायदेमंद हैं। चरणामृत को हमेशा तांबे के बर्तन में रखा जाता है, उसके बीच में तुलसी का पत्ता भी डाला जाता है, जिस कारण से ये पानी न रहकर अमृत बन जाता है। और जब इस चरणामृत को हम मंदिर में खाली पेट जाकर उसे पीते हैं तो इससे हमारे कई रोग दूर होते हैं, जैसे कि बालों का झड़ना रुकता है, हमारा ब्लड प्रेशर सही होता है, डायबिटीज में आराम मिलता है। तो ऐसे ही आप धर्मों को अंधविश्वास ना माने, इनके पीछे के वैज्ञानिक रहस्यों को समझें, क्योंकि भारत में धर्मों में बताई हुई चीजों को सबसे ज्यादा माना जाता है। हम किसी दूसरे व्यक्ति की बात माने ना माने, धर्मों में बताई हुई चीजों को जरूर मानते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ी ही इंटेलिजेंस से आयुर्वेद और धर्म को जोड़ा, ताकि जाने अनजाने में हम अपनी जिंदगी में आयुर्वेद का पालन करें और बहुत स्वस्थ रहें। लेकिन समय बीतने के साथ साथ हमने धर्मों को ही अपनाना बंद कर दिया, हमें धर्म अंधविश्वास लगना शुरू हो गए। तो दोस्तों, अब धर्मों को अंधविश्वास ना मानिए। ये जो तुलसी है, ये वाकई में एक माँ की तरह हमारी रक्षा करती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से तुलसी के जरिए हम अपने शरीर की कई बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। और तुलसी के इतने फायदों को जानने के बाद आप इसे अपने घर में जरूर लगाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि तुलसी इस्तेमाल कौन सी करनी है। आपको मार्केट में दो तरह की तुलसी मिलेगी, राम तुलसी और श्याम तुलसी। एक तुलसी का रंग
हल्का हरा है, एक का गहरा हरा। जिसका रंग गहरा हरा है यानी श्याम तुलसी आपको अपने घर में लगानी है, क्योंकि फायदा श्याम तुलसी का ही है। अगर आप श्याम तुलसी को अपने घर में लगाते हैं तो उसे कई तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है आप उसे सुबह खाली पेट खाएं। आप 2 से 3 तुलसी के पत्ते सुबह खाली पेट खा लें। ऐसा करने से आपके कई रोग दूर हो जाएंगे। जो रोग दूर होंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। पहले ये बता दूं कि तुलसी के पत्तों को खाना किस तरह से है। अब आप सोचेंगे खाना किस तरह से है, इसमें बताने वाली कौन सी बात है। दरअसल दोस्तों, तुलसी के पत्तों में कुछ मात्रा में पारा होता है जिसे मरकरी कहते हैं। अगर तुलसी के पत्तों को चबाकर खाया जाता है तो इससे पारा हमारे दांतों के बीच में रह सकता है और यह पारा हमारे दांतों को खराब कर सकता है। इसीलिए तुलसी के पत्तों को चबाकर नहीं खाना चाहिए। तुलसी के पत्तों को पहले हाथ से आप छोटा छोटा कर लीजिए, उसके बाद बिना चबाए तुलसी के पत्तों को निगल जाइए। ऐसा करने से ये तुलसी के पत्ते आपको कई तरह से फायदा करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप तुलसी के पत्तों को सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे आपको सबसे पहले डायबिटीज में राहत मिलेगी। अगर आप पिछले 5-10 साल से डायबिटीज के लिए दवाई खा रहे हैं तो आप दवाई खाना बंद कर दीजिए, तुलसी के पत्तों को खाना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपका शुगर का लेवल अपने आप मेंटेन होने लगेगा। अगर आपको ये लगता है कि डायबिटीज जड़ से खत्म नहीं हो सकती तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसे कई तरीके बताए गए हैं जिससे आप डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। जैसे कि तुलसी के पत्ते, लगातार 1 से 2 महीने तुलसी के पत्ते अगर खाए जाएं तो इससे डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाती है। क्योंकि डायबिटीज का एग्जैक्ट कारण हमें मालूम नहीं होता, इसलिए हमें लगता है ये खत्म नहीं हो सकती। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसका नाम पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज का काम है इंसुलिन की प्रोडक्शन करना। समय बीतने के साथ साथ इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिससे बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ता रहता है। अगर आप दोबारा से पैनक्रियाज को एक्टिवेट करें, अपने इंसुलिन के लेवल को बढ़ाएं, तो आपको डायबिटीज के लिए दवाई नहीं खानी पड़ेगी। ऐसा एग्जैक्टली तुलसी करती है। जब आप तुलसी के पत्तों को सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे हमारे पैनक्रियाज को एनर्जी मिलती है, जिससे इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है और अपने आप शुगर का लेवल मेंटेन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, डायबिटीज को खत्म करने के लिए सबसे अच्छे हैं तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्तों के जरिए आप हर तरह के बुखार को ठीक कर सकते हैं। जो काम अंग्रेजी की दवा पैरासीटामोल करती है, उससे कई गुना अच्छा काम ये तुलसी करती है। अगर किसी भी इंसान को बुखार हो जाए तो तुलसी किस तरह से दें? तुलसी के पत्तों का रस निकालें, हल्का गर्म करें, बीच में शहद मिलाएं। इस रस का 1 चम्मच देने से बुखार एकदम से उतर जाता है। और अगर व्यक्ति को दिन में 3 बार ये रस पिलाया जाए तो इससे हर तरह का बुखार उतर जाता है। फिर चाहे वो सिंपल वायरल बुखार हो या फिर डेंगू का बुखार। डेंगू जैसी बीमारी में तुलसी सबसे अच्छी है। अगर तुलसी के पत्तों का रस सुबह दोपहर शाम डेंगू वाले पेशेंट को पिलाया जाए तो इससे प्लेटलेट्स और सेल्स बहुत तेजी से इंप्रूव होते हैं। इतनी तेजी से शायद दवाई से भी इंप्रूव नहीं होते। अगर आपको बालों से जुड़ी हुई कोई समस्या है, जैसे कि अगर आपके बाल झड़ते हैं, बालों में डैंड्रफ है, बाल सफेद होने शुरू हो गए हैं, बाल पतले हैं, तो आपके लिए तुलसी सबसे अच्छी है। अगर आप तुलसी के पत्तों का रस निकालकर उसे अपने बालों की जड़ों में लगाएं तो इससे 1 से 2 बार में ही डैंड्रफ खत्म हो जाता है और 1 महीने के अंदर आपके बालों के झड़ने की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। हफ्ते में 2 बार इस तरह से आपको तुलसी का रस लगाना है और आप देखेंगे 1 महीने के अंदर अंदर आपकी बालों से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, तुलसी हमारे कफ की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको कभी भी सर्दी खांसी जुकाम हो जाए तो आप डॉक्टर के पास मत जाइए, क्योंकि डॉक्टर जो आपको दवाई देगा उससे आपकी कफ की प्रॉब्लम सही तो होगी, लेकिन आपको धीरे धीरे अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जो कफ की दवाई हमें डॉक्टर देता है उससे बलगम हमारी छाती में जमनी शुरू हो जाती है, जिससे हमें अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप क्या करें, कफ को ठीक करने के लिए तुलसी के पत्तों को सुबह खाली पेट खाना शुरू करें। 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपकी कफ की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो तुलसी के पत्तों के साथ थोड़ी सी मुलट्ठी खाना शुरू करें। मुलट्ठी आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। ये एक तरह की मीठी लकड़ी है, जिसको अगर आप तुलसी के पत्तों के साथ सुबह खाली पेट खाते हैं तो अस्थमा की प्रॉब्लम को आप 1 से 2 महीने में जड़ से खत्म कर सकते हैं। अस्थमा की प्रॉब्लम में आप कई महीने से या कई साल से इनहेलर ले रहे होंगे तो आपका ये इनहेलर तक छूट जाएगा। आपको सिर्फ तुलसी के पत्ते और मुलट्ठी का इस्तेमाल करना है। अस्थमा में ये सबसे अच्छे हैं। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, तुलसी के पत्तों के जरिए अगर आपको भूख नहीं लगती तो वो भी ठीक हो जाता है।
कभी कभार पेट में इन्फेक्शन होने की वजह से या किसी और कारण की वजह से हमें भूख लगनी बंद हो जाती है। अगर भूख लगनी बंद हो जाती है तो हम कम खाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में वीकनेस रहती है और हमारी बॉडी आलसी हो जाती है। तो अगर आप तुलसी के पत्तों को सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे आपकी भूख ना लगने की प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाती है और आप फिर से स्वस्थ हो जाते हैं। कभी कभार छोटे बच्चों के पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। इसके लिए हम डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेकर आते हैं और बच्चों के पेट के कीड़े मर भी जाते हैं। और सोचिए, ये जिस दवाई से बच्चों के पेट के कीड़े मरते हैं तो वो जहर है, तभी तो पेट के कीड़े मरे। अब अपने बच्चों को आप जहर क्यों दे रहे हैं? इससे अच्छा है आप अपने बच्चों को तुलसी के पत्ते खिलाइए। तुलसी के पत्तों के जरिए अपने आप ही पेट के कीड़े मर जाते हैं और तुलसी के अनगिनत फायदे भी आपके बच्चों को मिलेंगे। तो आप ऐसे ही छोटी छोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास मत जाएं, घर में पड़ी हुई चीजों से ही बच्चों का इलाज करें ताकि आपके बच्चों को कोई साइड इफेक्ट ना हो। पुराने जमाने में लोग तुलसी के फायदों को जानते थे, इसीलिए हर घर में तुलसी का पौधा था। पुराने जमाने में लोग चाहे पढ़े लिखे नहीं थे, चाहे अनपढ़ थे, लेकिन लोग अपनी सेहत के मामले में बहुत पढ़े लिखे थे। आजकल हम लोगों ने कितनी भी पढ़ाई क्यों नहीं कर ली, हम सेहत के मामले में बिल्कुल अनपढ़ हैं। हमें ये तक नहीं मालूम कि साधारण सा सर्दी जुकाम सही कैसे होता है। वैसे तो हमारी घर की किचन में हर वो चीज अवेलेबल है जिससे जुकाम से लेकर कैंसर तक जैसी बीमारी को खत्म किया जा सकता है, जैसे कि तुलसी, अजवाइन, जीरा, कलौंजी, मेथी का दाना। लेकिन हम लोगों को इन चीजों को इस्तेमाल करने का तरीका ही नहीं पता, इसीलिए आजकल हर घर में इतनी बीमारियां हैं। पुराने जमाने में जब चोट लगती थी तो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, वहां पर हल्दी लगा लेते थे, क्योंकि हल्दी एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल है जो कि घाव को जल्दी भरती है। पुराने जमाने में हल्दी दूध पिया जाता था जिससे कि हर तरह की सूजन और दर्द ठीक होता है। पुराने जमाने में पेट की प्रॉब्लम्स के लिए अजवाइन खाई जाती थी, ऐसा नहीं कि छोटी सी प्रॉब्लम हुई और डॉक्टर के पास। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम तुलसी के जरिए कई बीमारियों को खत्म कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में स्वस्थ रह सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में एक नोटिफिकेशन बेल है, उसके ऊपर भी क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।